आज हम आपको विद्युत वाले पार्ट के ये जो उदाहरण है वो लगवाएंगे। ठीक है, आज के बाद इस टाइप का सवाल आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, और इस टाइप का कभी भी सवाल आपको मिले तो आप फौरन लगाना इसी तरह से। तो पहले सवाल को पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, किसको किससे लिखते हैं, कैसे लिखना है, कैसे निकालना है, ये सब पहले पढ़ते हैं। तो देखो, 1.5 मीटर लंबे तार में 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है। यह तार 3.0 न्यूटन अपान एम्पीयर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखा गया है। तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। बल मतलब एफ निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है 1.5 मीटर लंबे तार में, मतलब लंबाई दे रखी है, तो लिखिए एल बराबर। ठीक है, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा है। विद्युत धारा को आई से लिखा जाता है, आपको पता है। यह तार 3.0 न्यूटन अपान एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र को लिखा जाता है बी से, और बल को लिखा जाता है एफ से। ये मान रखिए और फॉर्मूला लिखिएगा और मान रख दीजिएगा, गुणा भाग कर लीजिए, बस आपका आंसर हो गया। चलिएगा लिखते हैं यही बात जो पहले बोली है। तो देखिएगा, सवाल को दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ये क्या होने लगा? ठीक, सबसे पहले हमने लिखा हल। हल लिखने के बाद हमने लिखा कि 1.5 मीटर लंबे तार में, तो लंबाई को एल से लिख लो। 1.5 मीटर तो तार की लंबाई है। तार की लंबाई को आपने एल से लिख लिया, लंबाई को आपने एल से लिख लिया। आप अगर तार समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि लंबाई को हमने एल से लिख लिया, इतना समझ आ गया। आगे लिखा है 0.5 एम्पियर की धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे लिखा जाता है? आई से। तो आई बराबर दे रखा है 0.5 एम्पियर। आई बराबर दे रखा है 0.5 एम्पियर। यह सिंपल सी बात, विद्युत धारा को आई से लिखते हैं। ठीक है, हाँ। आगे लिखा है यह तार 3.0, क्या लिखा है? 3.0 न्यूटन अपान एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को भी से लिखा जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपान एम्पियर मीटर। ठीक है, आगे पूछा गया है कि इस तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। मतलब आपको
बल निकालना है। ठीक है, आपको बल निकालना है तो सूत्र होता है F बराबर VI L साइन थीटा। क्या सूत्र होता है? F बराबर VI L साइन थीटा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अच्छा, जब आपने इतना लिख लिया तब आप मान रख दीजिए, गुणा भाग कर लीजिए और आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो v का मान कितना है? i का मान क्या है? l का मान क्या है? ठीक है, और यहाँ पे थीटा का मान जरा ध्यान से पढ़ते हैं कि एक तार है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखा गया है। ओहो, लंबवत रखा गया है। थीटा की वैल्यू 90, लंबवत रखा गया है, लंबवत रखा गया है। तो ये इस प्रकार रखा गया है। आपका कोण कितने का बनेगा? 90 का। ठीक है, थीटा की वैल्यू जब भी लंबवत की कंडीशन आए तो आपको लंबवत जहां पे लिखा है वहां पे आपको 90 लिखना है। तो थीटा की जगह पे आपने 90 लिख लिया, कोई दिक्कत? अब जरा वो ध्यान करिए, जब हमने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ऐसे लिखा था 0, 30, 45, 60, 90, वो मान रख के सिखाए थे आपको, वो मानों को आप याद करिएगा। क्या है भाई, लिखते नहीं बता आप। साइन 90 का मान होता है, चूंकि लिख के दिखाना है आपको पेपर में, साइन 90 का मान होता है 1। और ऐसे बॉक्स भी बंद करना है आपको, ये आपको एग्जाम में लिख के दिखाना है। इसकी जगह पे 1 लिख लें, कोई दिक्कत? अब आपको गुणा करना है तो गुणा कर लो। गुणा करने का अपना नियम है, चाहे जैसे कर लो। ठीक है, तो 5 15 और 0 लगा है तो 0, 0.1, 2 के बाद दशमलव। ठीक है, 5 15, दशमलव लगा लिया, 15 एकम 15, अब 15 15 गुणा करेंगे कितना आएगा? 225। 15 गुणे 15 करेंगे तो कितना आएगा? 225। दशमलव कितने के बाद लगाना? 1 2 3 के बाद दशमलव लगाना है। दशमलव 1 गुणा करेंगे 1 2 के बाद लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे लगाया 1 2 3 के बाद, 1 2 के बाद। दशमलव मिस्टेक कर रहा है भाई, जरा दशमलव को चेक करते हैं, है ना? तो देखो, इन दोनों का गुणा किया हमने, जीरो और 5 15, और दशमलव हमें लगाना है 2 अंकों के बाद, हमने दशमलव लगा लिया। ठीक है, इतना मेरा। इसका इसमें गुणा करेंगे 15 एकम 15। ठीक है, अच्छा, अब इसका गुणा करो, 15 15 गुणा करोगे तो यही आएगा, लेकिन दशमलव की जरूरत है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे दशमलव लगाया तो ठीक है, यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। इनका गुणा करके चेक करो,
तो ये 0 लिखो तो ठीक है, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप गुणा करोगे तो आपका 1.5 आएगा, इसका गुणा करोगे तो आ जाएगा 1.5, तब आपका 2 के बाद लग जाएगा। ये 0 जरूरी नहीं है लिखो ना लिखो, ठीक है। आप गुणा करोगे 5 15 आएगा, 0 इच्छा हो तो लिख लो, ना इच्छा हो कोई बात नहीं, ठीक है। इतना ही आएगा आपका। अपन 1.5 का 1.5 में करोगे तो क्या आएगा 2.25। और बल एफ का मात्रा क्या होता है न्यूटन। अगर आपको इतने संतुष्टि नहीं है, आप सोच रहे होंगे ये इतना नहीं, हम इसमें से कंफ्यूज हैं, तो इसका दूसरा माध्यम हम आपको बता रहे हैं। देखो ये सवाल हम दोबारा लिख रहे हैं, ये सवाल दोबारा लिख रहे हैं, देखो, और हम आपको संतुष्ट करा के दिखा रहे हैं। ऐसे सवाल लिखा ना, अपान 1 करके 0 बढ़ा सकते हैं, ये तो तरीका पता ही होगा आपको। 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। ये करने से कोई दिक्कत नहीं। जैसे 30/10 लिखा है, आप भाग दोगे ना तो यही चीज प्राप्त हो जाएगी आपको, ठीक है। जैसे आपको भाग देना है, ठीक, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब आपका जाएगा ना। तो कहने का मतलब दशमलव हटाया और 0 बढ़ा दिया तो कोई इफेक्ट नहीं बैठेगा। आपका कितना बचा है, यही तो बचा है ना, यही तो बचा है ना। 0 0 उड़ा दो, 5 एकम 5 है ना, अब 5 दूनी 10, अब ये काटिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10 है ना, 3 त्रिक 3 ये बचा, 3 ये बचा, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और अपान में 2 दूना 4, इसका इसमें भाग दीजिएगा, 4 दूनी 8, एक बचेगा, एक बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। अब तो संतुष्टि है। तो वैसे न करके आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये वाली बात दोबारा समझा देगा, ये वाली बात कुछ बच्चों को कम समझ में आएगी। देखो ये थोड़ा स्पीड में बता गए हम, ठीक है। देखो ऐसे लिखा था आपका, इसके अपान में लाइन करिए और 1 लिखिए, ये इसके नीचे हटा, ये दशमलव हटाओ, इसके नीचे 1 लिखो। जितनी संख्या है उतने 0 बढ़ा लीजिए, एक संख्या 1 0 बढ़ा लिया, दशमलव हटाया 1 लिखा, जितनी संख्या है उतने 0, एक संख्या है तो 1 0, दशमलव हटाया और एक 0 लिखा है तो लिख लिया। तो आपका ये बचा, जीरो से 0 गया, यही तो बचा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, 5 से काटो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2 आ गया। गुणा करेंगे 9 हो गया, और 5 में 4 हो गया। अब भाग तो कर ही लोगे, समझ गए। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका जरा दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। ये क्वेश्चन कॉपी पे नोट कर लेना, क्योंकि हमने यहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं लेकिन नोट नहीं करा हमने ना, तो कॉपी में पहले नोट करना सवाल को। इसका दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है, देखो इसमें लिखा है 1 मीटर लंबी चालक में 1 मीटर लंबे, मतलब L = 1 लिखो, 1 L = 1 लिख लिए,
2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा मतलब I बराबर 2। चालक को 2.5 न्यूटन अपान एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश कोण, अब आपको कोण की वैल्यू दे दी गई, लंबवत नहीं कहा गया आपसे, पर रखा जाता है। चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। चुंबकीय बल की गणना कीजिए। यहाँ पे बल पूछा था और यहाँ पे चुंबकीय बल पूछा है, मतलब V निकालना है आपको। क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन को पहले नोट करिए। तो चलिए क्वेश्चन हल करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हल। ठीक है, तो दे रखा था कि 1 मीटर लंबे L बराबर 1 मीटर, L बराबर 1 मीटर, चालक में 2 एम्पियर की विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को किससे लिखा जाता है? I बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। फिर आगे लिखा है 2.5, किसके बराबर लिखना है? 2 तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र मतलब B बराबर दे रखा है। क्या इसका मतलब होता है? न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक, ये भी लिखा है भाई। फिर आगे लिखा है चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण, और कोण बराबर कितना लिखा है? 30। ठीक है, आगे लिखा है चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। चुंबकीय बल की गणना कीजिए। वहां पे लिखा था बल, तो वही F निकालना है, और यहाँ पे लिखा है कि चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो V का तो मान दे ही रखा, कॉमन सी बात है, कौन सा बल निकालना है? F निकालना है। ठीक है, सूत्र सेम वही लगेगा। ठीक है, तो मान रख दीजिए इसमें और देखो क्या हल करके आएगा। V का मान क्या है? I का मान क्या है? L का मान क्या है? थीटा का मान क्या है? साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। इसकी जगह कितना लिख लीजिए? 1/2, तो 2 से 2 काट दीजिएगा। एक का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। बस हो गया, समझ गए? लंबाई को L से लिखा, विद्युत धारा को I से लिखा, चुंबकीय क्षेत्र को V से लिखा, कोण को थीटा से लिखा, और चुंबकीय बल आपको F से लिखा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा लिया, सूत्र लिखा आपने, V का मान था, V का मान लिख लिया, I का मान था, I का मान लिख लिया,
थीटा की वैल्यू दी थी, थीटा की वैल्यू लिख ली। ठीक है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, आपका यही तो बचा, और 1 बचा, और 1 बचा। अब गुणा करोगे किसी का, एक में तो वही संख्या तो आएगी, तो 2.5 का हमने 1 में गुणा किया तो वही आ गया। समझ गए, बस सवाल हो गया आपका। ठीक है, अगर आपका ये सवाल वैसे हल करने की इच्छा होती, वो कहाँ गया, तो आप वैसे भी हल कर सकते थे, जैसे, हालांकि आपका आंसर आ गया, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका ये सवाल था 2.5 2 1/2, दशमलव हटाते आप 0 लिख बढ़ाते 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ऊपर 25 बचा आपका, नीचे कितना है 5 दूनी 10, आपको भाग देना है 10 का, तो 10 दूनी 20, 5 बचा, भाग जाएगा, दशमलव का 0 बढ़ाएंगे, 10 पन्ना 50। ठीक है, चाहे ऐसे कर लेना चाहे वैसे कर लेना, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। मैं इसमें 2 ही रखे इस वीडियो में, फिर अगले वाले वीडियो में इसके बचे हुए 2 क्वेश्चन आए 3 वो करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कॉपी में लगा लेना, और जिन लोगों को कम समझ में आए थे वो लोग समझ लेना। ठीक है।